रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो, रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो। क्या सूर्य की किरणें या चंद्रमा की चांदनी क्या भेदभाव करती हैं? वे तो सभी पर समान प्रकाश देती है। चंद्रमा की चांदनी समान रूप से सब पर गिरती है। क्या झरने का, तालाब का, नदी का पानी या पेड़ की छांव क्या भेदभाव करती है? वो तो सभी के लिए, जो भी पानी पिएगा उसकी प्यास बुझाएगा और पेड़ की छांव में जो जाएगा उसे शीतल छांव प्राप्त होगी। क्या मेडिकल की दवाइयाँ कोई भेदभाव करती हैं? उस जो भी लेगा उसकी बीमारियां ठीक होगी। बस इसी प्रकार से हमारे जैन शासन में परस्परोपग्रो जीवानाम अम्मा ये सूत्र कहा है। इस सूत्र का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपने परिवार में ही एक दूसरे के उपकार की भावना रखें, बल्कि सूत्र का भाव ये है कि प्राणी मात्र के प्रति हम सहयोग की भावना रखें, सहकार की भावना रखें। यही संक्रांति का पर्व हमारे लिए संकेत देता है। यह भी संकेत देता है कि तिल गुड़ गया, गोड़ गोड़ बोला। गुड़ मीठा का प्रतीक है, स्वीट रहता है। आपकी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे के लिए शीतलता मिले। संसार में बहुत सारी चीजें शीतल हैं। चंदन शीतल है, मटके का पानी शीतल है, मोती शीतल हैं, चंद्रमा की किरणें शीतल हैं। किंतु शीतलनाथ स्तुति में भगवान शीतलनाथ का गुणगान करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि भगवान आपके जो वचन हैं उससे अधिक और कोई शीतल नहीं है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप यदि जीवन में भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो सूल कभी भी मत बनना। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते, परोपकार नहीं कर सकते, तो आप किसी का अपकार भी ना करें, किसी का बुरा ना करें। भला में ही सबका लाभ है। ये भला शब्द ही कहता है भला करो लाभ होगा, भला करो लाभ होगा। किंतु किसी का गला घोंट करके, किसी का दिल दुखा करके, किसी के साथ, किसी के पास से चोरी छीना झपटी करके, धोखाधड़ी करके, किसी के लिए आप विश्वासघात करके यदि अपनी पेटी भरते हो तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए आप किसी के साथ बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ व्यवहार रखिए। वह व्यवहार ही तुम्हारे लिए सुखी बनाएगा। अम्मा, हर्ष अम्मा, हम दूसरों का भला करें। कई बार लोग कहते हैं तुम्हें दूसरे का भला करने से क्या मिला? अरे नेकी करो और नेकी का फल कुएं में छोड़ दो। और जब मिलेगा मिलेगा, अपने को क्या करना है? आप वैदिक परंपरा की गीता का जब अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा निष्काम भक्ति उन्होंने कहा है। भक्ति करो किंतु फल की अपेक्षा मत करो। यही हमारे आचार्यों ने कहा निकांक्षित अंग में। आप धर्म करो किंतु धर्म के फल की आकांक्षा मत करो। महानुभावों, प्यार से बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकारी बोलिए, किंतु ऐसा भी मीठा, प्रिय और सत्य मत बोलिए जिससे किसी दूसरे की जान जोखिम में पड़ जाए। हमें हमेशा हितमित और प्रिय वचन बोलना चाहिए, जिन वचनों को सुनकर के लोगों के मन को शांति मिले, प्राणियों का उद्धार हो, संशय का निवारण हो, किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे लोग संशय में पड़ते हों। आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं भी आप सब लोगों से यह कहूँगा, आप मंदिरों में तिल गुड़ चढ़ा रहे हैं, दिल गुड़ चढ़ा रहे हैं, कोई तिली के लड्डू चढ़ा रहे हैं, कोई तिली की बर्फी चढ़ा रहे हैं। अरे ये चढ़ाने की बजाय किसी दूसरे का मुख मीठा करो।
परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के बीच भव्य रूप से होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक महामहोत्सव में भक्तों को संपूर्ण भारत से अनेकानेक जैन साधु साध्वियों के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होंगे। जैसे जैसे ये महामहोत्सव अपनी आयोजन दिनांक के निकट पहुंच रहा है, वैसे वैसे नमोकार तीर्थ पर महामहोत्सव की तैयारियों की पूर्णता के साथ ही जैन साधु एवं साध्वी भगवंतों का आगमन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में गत 7 जनवरी 2026 के शुभ दिन परम पूज्य गणनीय आर्यिका श्री 105 प्रज्ञामती माताजी का ससंग नमोकार तीर्थ में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। अनेकों गुरु भक्तों ने पूज्य गुरु मां की मंगल अगवानी करते हुए उनका तीर्थ में मंगल प्रवेश कराया। इतना ही नहीं, ऐसे सुमंगल अवसर पर भक्तों ने पूज्य गुरु मां गणनीय आर्यिका श्री 105 प्रज्ञामती माताजी का पावन पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। तीर्थ में प्रवेश होते ही परम पूज्य माताजी की तीर्थ में विराजमान पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव से पावन भेंट हुई एवं माताजी ने पूज्य गुरु चरणों में नमन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुमां ने ससंग समवशरण वेदी में विराजमान भगवान के मंगल दर्शन किए। नमोकार तीर्थ में परम पूज्य गणनीय आर्यिका श्री 105 प्रज्ञामती माताजी ससंग के आगमन पर चारों दिशाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी भक्तगण पूज्य गुरु मां के मंगल दर्शन कर धन्यता को प्राप्त हुए। माहेंद्र इंद्र का पद महान, देवों के वे अधिपति महान, शौर्य, शांति और धर्म रक्षा इनकी पहचान, इनका सम्मान। भगवान के शुभ कल्याणकों में महेंद्र मनीषा मोडासे की भूमिका, विशेष देवगण संग मंगल ध्वनियां भर देते वातावरण में देश, करुणा, वीर्य और दिव्य तेज उनके स्वरूप की अनुपम शान, जिन शासन की सेवा में सदा रहते आगे आदर्श महान। हम सबकी ओर से शुभ वंदन, सादर उनका अभिनंदन। माहेंद्र इंद्र के इस पद से सफल हो हर मंगल आयोजन। माहेंद्र इंद्र के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं श्रीमान महेंद्र जी एवं धर्मपत्नी मनीषा जी मोडासे, मसवड़, पुणे। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। लातवेंद्र इंद्र का पद महान, देवों के वे तेजस्वी मान, शक्ति, संयम और सेवा लेकर करते धर्म पथ का सम्मान। भगवान के शुभ कल्याणकों में कमलेश जी और संगीता जी की रहेगी भूमिका खास। देव समूह संग मिलकर भरेंगे जग में मंगल प्रकाश। निष्ठा, धैर्य और विनय भाव उनकी दिव्य पहचान बने। जिन शासन के पावन कार्य में वे सदा अग्रणी बने। हम सब की ओर से शुभ वंदन, सादर उनका अभिनंदन। लातवेंद्र इंद्र के इस पद से सफल हो हर मंगल आयोजन। लातवेंद्र इंद्र के रूप में दुबई से पधारेंगे श्री कमलेश जी धर्मपत्नी सौ संगीता जी, कोठड़िया, दुबई। पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। कापिष्ट इंद्र का पद महान, देवों के वे उज्ज्वल मान, धैर्य, विवेक और संयम से करते धर्म पथ का सम्मान। भगवान के शुभ कल्याणकों में श्री नवीन जी, प्रिया जी की भूमिका खास। देव समूह के साथ मिलकर भरेंगे जग में मंगल प्रकाश। शांत स्वभाव, सशक्त विचार उनकी दिव्य पहचान बने। जिन शासन के पावन कार्य में वे सदा अग्रणी बने। हम सब की ओर से विनत वंदन, सादर उनका अभिनंदन। कापिष्ट इंद्र के इस पद से सफल हो हर मंगल आयोजन। कापिष्ट इंद्र के लिए मालेगांव से पधारेंगे श्री नवीन जी एवं धर्मपत्नी प्रिया जी, पहाड़े, मालेगांव। पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।